हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे राज्यों के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं राज्यों के प्रमुख मेले, उत्सव एवं त्योहार के बारे में समझते हैं। भारत के राज्यों के बारे में समझते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैप से देख लेंगे। देखिए ये है, ये नोट्स है। देखिए ये सब सारा का सारा है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैप से समझ लेते हैं। मैप से समझ के मैं याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। आइए समझते हैं पहले मैप से। देखिए पहले समझते हैं दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में समझते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं। देखिए आपका ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये नीचे वाला हिंद महासागर बोला जाता है, ये श्रीलंका है। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, इतना समझ गए। और समझते हैं आगे। पहले समझते हैं केरल के बारे में। केरल में कौन कौन जो मेला लगता है, त्यौहार है, जो उत्सव है, जो फेमस है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ओनम। ओनम 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 जो है ये केरल का महापर्व है। ये महाबली का उत्सव ही कहते हैं इसे। ओनम का महाबली का उत्सव ही कहते हैं। इसमें पूजा पाठ किया जाता है। इसमें एक है अतापू। अतापू त्यौहार। अतापू त्यौहार ये केरल का ही उत्सव है, ध्यान रखिएगा। और साथ में एक बिशु पर्व है, बिशु। तीन याद कर लीजिए केरल का, तो केरल का कंप्लीट हो जाएगा। राज्यों के प्रमुख मेले, त्योहार, उत्सव, ये तीन कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये केरल है आपका। ये नदी की यानी कि ये समुद्र किनारे है, इसे मालाबार तट कहते हैं। ये समुद्र किनारे है, मालाबार तट कहते हैं। ये समझ गए। अब ये आपका तमिलनाडु हो गया। ये तमिलनाडु, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। आइए समझते हैं तमिलनाडु का क्या फेमस है। आइए समझते हैं। पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का क्या फेमस है। पोंगल है। ये फसल कटाई का उत्सव कहते हैं इसे, तो पोंगल प्रसिद्ध है। वहाँ का जल्लीकट्टू भी कहते हैं। जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू यहाँ का फेमस है। जल्लीकट्टू में होता है सांडों का खेल होता है। जल्लीकट्टू में सांडों का खेल होता है। कितना बार पूछा गया है सांडों का खेल का क्या नाम है, तो जल्लीकट्टू है। और पोंगल, और एक साथ में सेंट थॉमस पर भी याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु का सेंट सेंट थॉमस पर्व याद कर लीजिएगा। ये तमिलनाडु का स्पेशल ये उत्सव है, मेला है, त्यौहार है। तो पोंगल, जल्लीकट्टू, सेंट थॉमस। पोंगल, जल्लीकट्टू, सेंट थॉमस याद कर लीजिएगा। केरल का विशु पर्व ओनम अतापू। विशु पर्व ओनम अतापू, इतना याद करके रखिएगा। अब समझते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं। यहाँ तीन चार याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है त्यागराज उगड़ी उत्सव। त्यागराज उगड़ी उत्सव। त्यागराज उगड़ी उत्सव याद करके रखिएगा। त्यागराज उगड़ी उत्सव। और साथ में है फ्लेमिंग। साथ में क्या है, फ्लेमिंग उत्सव। साथ में फ्लेमिंग उत्सव। साथ में फ्लेमिंग उत्सव और साथ में है ब्रह्मोत्सव। देखिए ब्रह्मोत्सव उत्सव, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का तीन याद कर लीजिएगा। त्यागराज उगड़ी उत्सव, ब्रह्मोत्सव उत्सव और फ्लेमिंग उत्सव, यह आंध्र प्रदेश का है। इसे तीन याद कर लीजिएगा, जैसे केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। इसको मिटाते हैं, अब आगे समझते हैं। ये तीन याद कर लीजिएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ये याद करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए इसके बाद कौन है, कर्नाटक समझ लेते हैं। देखिए ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है। ये कर्नाटक का क्या फेमस है याद कर लीजिएगा। एक ही याद कर लीजिएगा, करगा उत्सव। करगा उत्सव याद कर लीजिएगा। कर्नाटक का ये काफ़ी फेमस है, करगा उत्सव। ये समझ गए, करगा उत्सव। अब समझते हैं महाराष्ट्र। देखिए ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ये महाराष्ट्र आपका, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, अब महाराष्ट्र समझते हैं। देखिए यहाँ का क्या फेमस है, गुड़ी पड़वा महोत्सव। गुड़ी पड़वा महोत्सव ये याद कर लीजिएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव।
याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र का याद कर लीजिएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का 2 याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है ये। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब कौन बचा, देखिए अब समझते हैं गुजरात। ये महाराष्ट्र के बगल में जस्ट ये गुजरात है, ये आपका गुजरात है, ये याद कर लीजिएगा। ये गुजरात के बारे में समझते हैं। ये देखिए गुजरात में क्या फेमस है, 3-4 याद कर लीजिएगा। डांडिया, डांडिया गरबा, डांडिया गरबा युगाडी, डांडिया गरबा युगाडी, नववर्ष त्यौहार होता है युगाडी, और माधवपुर मेला, माधवपुर मेला, माधवपुर मेला हो गया। तो गुजरात का याद कर लीजिएगा, डांडिया गरबा युगादी नववर्ष त्यौहार होता है, और माधवपुर मेला होता है। डांडिया गरबा युगादी माधवपुर मेला, डांडिया गरबा युगादी माधवपुर मेला। तो ये गुजरात का ये फेमस है। अब समझते हैं, गुजरात तो देख लिए, अब समझते हैं क्या, राजस्थान के बारे में सोचते हैं। ये आपका राजस्थान है, देखिए राजस्थान आपका ये हो गया। राजस्थान के बारे में समझते हैं, राजस्थान में क्या फेमस है, अब समझाते हैं आपको। देखिए राजस्थान में एक पुष्कर मेला होता है, पुष्कर मेला होता है, गणगौर होता है, गणगौर मेला होता है। ठीक है, और एक साथ में हाथी उत्सव होता है, हाथी उत्सव। तो पुष्कर मेला में क्या होता है, ऊंट का मेला लगता है। गणगौर मेला याद कर लीजिएगा, हाथी उत्सव, 3 याद कर लीजिएगा आपका। ये राजस्थान का फेमस है, पुष्कर मेला, गणगौर मेला, हाथी उत्सव। पुष्कर मेला, गणगौर मेला, हाथी उत्सव, ये राजस्थान का ये फेमस उत्सव है, महोत्सव है। ध्यान करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समझ गया, इसको मिटाते हैं, फिर से इसको लिखना शुरू करेंगे। मैप से याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। भारत के राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आगे समझते हैं, देखिए अब उसके बाद पंजाब का समझते हैं। ये आपका पंजाब हो गया। पंजाब का क्या फेमस है, बैसाखी, वैसाखी, एक ही याद कर लीजिएगा, एक ही बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पंजाब का याद कर लीजिएगा। ये आपका पंजाब के जस्ट बगल में कौन है, हरियाणा है। हरियाणा में क्या फेमस है, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला, ये फरीदाबाद का फेमस मेला है, हरियाणा में पड़ता है। ये सूरजकुंड मेला ये हरियाणा का फेमस है। बैसाखी पंजाब का ये महत्वपूर्ण है, ये याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन हजारों बार बना है, ये ध्यान करके रखिएगा ये। ठीक है, अब समझते हैं हिमाचल प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर पहले देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में क्या है, 3 याद कर लीजिएगा। ज्येष्ठ अष्टमी पर्व, ज्येष्ठ अष्टमी पर्व हो गया। कंचोथ पर्व होता है, कंचोथ उत्सव होता है यहाँ पे। ठीक है, एक है तबुलिप महोत्सव होता है ये। तो ये 3 याद करके रखिएगा, कंचोथ, ज्येष्ठ अष्टमी पर्व और तबुलिप महोत्सव। तबुलिप महोत्सव, कंचोथ उत्सव, ज्येष्ठ अष्टमी पर्व। तो ये जम्मू कश्मीर का ये फेमस है, तो याद करके रखिएगा। ये इतना याद कर लीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब समझते हैं लद्दाख के बारे में, काट दिया गया 2 भागों में, ये लद्दाख हो गया आपका। तो लद्दाख के बारे में समझते हैं। यहाँ का 2 याद करके रखिएगा, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हो गया, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हो गया। और एक है हेमिस त्यौहार, हेमिस त्यौहार, 2 याद करके रखिएगा, ये लद्दाख का फेमस है। ये हेमिस त्यौहार और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है। तो ये 2 याद करके रखिएगा, ये लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर का क्या याद किए हैं, ये कंचोथ उत्सव, ज्येष्ठ अष्टमी पर्व और तबुलिप महोत्सव। इतना समझ गए। इसी के बगल में देखिए ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। यहाँ पर 2 याद कर लीजिएगा, जिंजर मेला हो गया। एक क्या है, फंगली फेस्टिवल, फंगली महोत्सव, फंगली जिंजर कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, HP का, हिमाचल प्रदेश का। और जिंजर मेला ये हिमाचल प्रदेश का ये महत्वपूर्ण है। ये आपका बगल में, हिमाचल प्रदेश के बगल में जस्ट पूरब में
देखिए ये दिशा बता देते हैं। देखिए ये हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ध्यान रखिएगा, मैप में यही दिखा जाता है, चाहे मैथ में बनाते होंगे डायरेक्शन का क्वेश्चन तो इसी तरह बनता है ये। अब समझते हैं उत्तराखंड के बारे में, आइए समझते हैं। देखिए उत्तराखंड याद करके रखिएगा। उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में क्या फेमस है? तो फूलदेई महोत्सव। फूलदेई, ये उत्तराखंड हो गया। फूलदेई महोत्सव हो गया, ध्यान करके रखिएगा, फूलदेई महोत्सव। उसके बाद हरेला महोत्सव, फूलदेई हरेला महोत्सव और देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला। तो फूलदेई हरेला देवी धुरा मेला, फूलदेई हरेला देवी धुरा मेला। देवी धुरा में क्या होता है? दोनों गुटों में पत्थरबाजी होता है। एक क्या होता है, चंपावत जिला में पड़ता है ये उत्तराखंड के। तो ये पत्थर को रोकने के लिए बांस का जो फरी होता है, ये बांस इस तरह होता है, बांस का जो फरी होता है इस तरह रोकने के लिए इसे बनाया जाता है। तो ये बांस की फरी बोलते हैं या छतरी बोलते हैं, बांस का फर्रे बोलते हैं इसे। तो छतरी, इसे पाषाण युद्ध भी कहते हैं। तो देवी धुरा युद्ध ये बहुत सालों से ये होता आ रहा है। देवी धुरा ये चंपावत जिला में ये पड़ता है ये। तो देवी धुरा याद करके रखिएगा, दोनों गुटों में पत्थरबाजी होता है ये। तो उत्तराखंड का देवी धुरा, फूलदेई, हरेला याद करके आप लोग रखिएगा ये। तो ये कितना एग्जाम में देवी धुरा वाला पूछा गया है, किस जिला में पड़ता है, ये कौन सा युद्ध है, इसे क्या कहते हैं, पाषाण युद्ध कहते हैं, ये भी याद करके रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब समझते हैं बिहार के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं पहले। देखिए उत्तर प्रदेश में याद करके रखिएगा, एक कंस मेला लगता है। कंस मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में पड़ता है। मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में पड़ता है ये, याद करके रखिएगा। और सुलह कुल आगरा में पड़ता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। तो सुलह कुल ये आगरा में पड़ता है और कंस मेला मथुरा में, याद करके रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। उत्तर प्रदेश से खास क्या प्रसिद्ध है बताते हैं आपको। कजरी उत्सव याद करके रखिएगा, कजरी उत्सव, गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव होता है, केला महोत्सव, गुड़ महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, कजरी महोत्सव। खास करके कंस मेला मथुरा में लगता है और सुलह कुल आगरा में हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। बिहार का याद करके रखिएगा, ये बिहार है, ये बिहार का याद करके रखिएगा। बिहार का, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका बिहार हो गया। तो बिहार के बारे में समझिए, बिहार में क्या लगता है, एशिया के सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला होता है। तो ये सोनपुर बिहार में लगता है, हाजीपुर के बगल में है ये सोनपुर। ठीक है, सोनपुर मंडल भी है रेलवे का। और इसमें कर्मा पर्व होता है, कर्मा, बिहार का कर्मा पर्व होता है। एक छठ पर्व होता है, काफ़ी प्रसिद्ध होता है, जो कि सूर्य का पूजा किया जाता है इसमें, ये याद करके रखिएगा। इसी के बगल में झारखंड है, झारखंड के बारे में समझते हैं। झारखंड में क्या है, तो सरहुल एग्जाम में पूछा जाता है। सरहुल पर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की पूजा किया जाता है, जिसमें रबी फसल के कटने के साथ शुरू होता है ये। अब समझते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के एक फेमस है दुर्गा पूजा, याद करके रखिए। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के फेमस है। पश्चिम बंगाल में क्या फेमस है? दुर्गा पूजा काफ़ी प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का, याद करके रखिएगा। अब समझते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में समझते हैं। देखिए उड़ीसा के बारे में क्या है कि यहाँ का पुरी, यानी कि पुरी है, यहाँ रथ यात्रा निकलता है, नुआई खाई उत्सव होता है, और नवकलेवर बोल सकते हैं, नवकलेवर कह सकते हैं, नवकलेवर त्यौहार होता है पुरी में। क्या होता है पुरी में? जो उड़ीसा का जो पुरी है, वहाँ पे जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा का न सर है, न हाथ है, न पैर है, इसमें इसका रथ यात्रा निकलता है पुरी में। तो उड़ीसा में याद करके रखिएगा आप। ये समझ गए? अब समझते हैं आपको। देखिए नोट्स बना हुआ है, आप लोग याद टेलीग्राम जुड़कर ले लीजिएगा। आपको बताते हैं, देखिए आप समझिए। राज्यों के प्रमुख मेले एवं उत्सव याद करके रखिएगा। नवरोज त्योहार, पपेटी त्योहार किससे संबंधित है? याद एग्जाम में पूछेगा। नवरोज त्योहार एवं पपेटी त्योहार किसके लिए संबंधित है? तो पारसी धर्म के लिए यह संबंधित है। नवरोज त्योहार, पपेटी उत्सव, ये पारसी धर्म के लिए काफ़ी फेमस है ये। अब समझते हैं कालचक्र उत्सव, साडागावा उत्सव। कालचक्र उत्सव, साडागावा उत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। कालचक्र उत्सव, साडागावा उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालचक्र उत्सव, साडागावा उत्सव ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये।
ईस्टर त्यौहार और गुड फ्राइडे। ईस्टर त्यौहार क्या है और गुड फ्राइडे? ईस्टर त्यौहार और गुड फ्राइडे ये किससे संबंधित है? तो ये ईसा मसीह से संबंधित है। ईसा मसीह से संबंधित है। ईसा मसीह से संबंधित है ये। छोटी तीज त्यौहार ये श्रावण माह में मनाया जाता है। इसी तरह पूछा जाता है एग्जाम में कि छोटी तीज त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण माह में मनाया जाता है ये। देखिए हम लोग देखे हैं जैसे में ये सुलह कुल जो त्यौहार होता है, सुलह कुल ये आगरा में मनाया जाता है। हम लोग देखे हैं सुलह कुल ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये आगरा में मनाया जाता है। कंस मेला, लठमार होली उत्सव ये मथुरा में मनाया जाता है। कंस मेला और लठमार होली ये मनाया जाता है कहाँ पे? तो मथुरा में मनाया जाता है। लठमार होली उत्सव मनाया जाता है, मथुरा में मनाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये इतना प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कजरी महोत्सव, काला नमक महोत्सव, केला महोत्सव, गुड़ महोत्सव, ये भी याद करके रखिएगा। कजरी महोत्सव, काला नमक महोत्सव, केला महोत्सव, गुड़ महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश का फेमस है। खास करके दो याद करके रखिएगा। दो कौन सा है? तो सुलह कुल महोत्सव जो होता है आगरा में होता है, और कंस मेला और लठमार होली ये मथुरा में मनाया जाता है। अब आगे समझते हैं। ओणम, ओणम अतापू त्यौहार विषु पर्व, मैंने बताया है मैप से, ये केरल में मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत में है, इसको मालाबार तट कहते हैं। ये ओणम अतापू त्यौहार विषु त्यौहार ये केरल के द्वारा मनाया जाता है। ये जल्लीकट्टू, पोंगल, सेंट थॉमस ये त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार, पोंगल और सेंट थॉमस तमिलनाडु में, तीन याद करके रखिएगा। जल्लीकट्टू, पोंगल, सेंट थॉमस। जल्लीकट्टू, पोंगल, सेंट थॉमस ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। करगा, करगा कर्नाटक में मात्र एक याद करके रखिएगा, कर्नाटक। कर्नाटक याद कर लीजिएगा, ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, बगल में यहाँ पे गोवा है, तो ये याद कर लीजिएगा कर्नाटक है ये। अब समझते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश समझते हैं, ये आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पे त्यागराज उगड़ी महोत्सव, फ्लेमिंग उत्सव, भ्रीमोत्सव आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। त्यागराज उगड़ी महोत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव, भ्रीमोत्सव ये आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय महोत्सव है, ये उत्सव है, ये त्यौहार बोल सकते हैं इसे। अब समझते हैं महाराष्ट्र का काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव, दो याद करके रखिएगा। महाराष्ट्र का ये याद कर लीजिएगा, यही महाराष्ट्र बैठल है ये, ठीक है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय महोत्सव है ये। राजस्थान समझते हैं। राजस्थान, राजस्थान है, ये ऊपर राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है। तो पुष्कर मेला, जहाँ का ऊँटों का मेला लगता है। गणगौर उत्सव, हाथी उत्सव ये राजस्थान का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ये महोत्सव है, मेला है। बैसाखी जो कि स्पेशल एक ही याद करके रखिएगा, पंजाब का ये याद करके रखिएगा, पंजाब का ये महोत्सव उत्सव है ये। देखिए हरियाणा का फरीदाबाद में ये मनाया जाता है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में ये मनाया जाता है। अब जम्मू कश्मीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर ज्येष्ठ अष्टमी पर्व, कंचोथ उत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, तीन याद करके रखिएगा, मैंने मैप से बताया है। ऊपर वाला ये मुकुट है भारत का, ये याद करके रखिएगा। ये जेट्स महोत्सव, कंचोथ उत्सव, ट्यूलिप महोत्सव। लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, ये लद्दाख का काफ़ी फेमस है ये। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, तो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, देखिए आइस याद कर लीजिएगा, आइस से तो आइस क्लाइंबिंग हो ही जाएगा, और हेमिस फेस्टिवल याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश दो याद करके रखिएगा। जिंजर मेला फंगली फेस्टिवल, जिंजर मेला फंगली फेस्टिवल, जिंजर मेला फंगली फेस्टिवल। हड़ेला त्यौहार, फूलदेई महोत्सव, देवी धुरा, मैंने बताया है कि दो गुटों में ये पत्थरबाजी होता है, एक तरफ फर्रे होता है, छिपने के लिए बांसों का बनाया जाता है ये। तो ये उत्तराखंड में ये मनाया जाता है, चंपावत जिला में देवी धुरा। तो हड़ेला याद कर लीजिएगा, फूलदेई उत्सव महोत्सव और देवी धुरा मेला ये उत्तराखंड में मनाया जाता है ये। अब समझते हैं बिहार का। बिहार का है कर्मा पर्व, छठ पर्व, सोनपुर, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है ये सोनपुर, और बिहार का सबसे सुप्रसिद्ध पर्व छठ पर्व होता है, जो कि 2 दिन का पर्व, ये 4 दिन मान सकते हैं, ये 4 दिन का पर्व होता है ये। तो बिहार का सुप्रसिद्ध ये पर्व है ये। और सरहुल झारखंड का लोकप्रिय पर्व है ये, सरहुल याद करके रखिएगा ये।
अब समझते हैं उड़ीसा के बारे में समझते हैं। रथ यात्रा ये पुरी में निकलता है। नुआ इखाई उत्सव और नवकलेवर उत्सव ये उड़ीसा का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये ज़्यादा नुआई खाई के उत्सव पूछा गया है और रथ यात्रा ही पूछा गया। नवकलेवर भी याद कर लीजिएगा, तीनों याद करके रखिएगा। ये दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल का काफ़ी प्रसिद्ध है, भारत में पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का। ये सिक्किम याद कर लीजिएगा, भारत का जो ये है, ठीक है। यहाँ पर ये दार्जिलिंग है, इसी के बगल में सिक्किम हो गया, इसके बगल में अरुणाचल प्रदेश के सीमा शुरू होता है, इसी के बगल में ये भूटान भी है। तो ये सिक्किम याद कर लीजिएगा, भारत का नाक कहते हैं इसे, नाक। लोसांग उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है, लोसांग उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। असम के बारे में समझते हैं। जोनबिल मेला, बिहू त्यौहार, अम्बुबाची महोत्सव, तीन याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। ये जोनबिल मेला, जोनबिल, बिहू महोत्सव, बिहू त्यौहार कह सकते हैं, अम्बुबाची महोत्सव, ये तीन है असम का। जोनबिल, बिहू, अम्बुबाची, जोनबिल, बिहू, अम्बुबाची ये महोत्सव असम का है ये। अब मिजोरम समझते हैं। मिजोरम चपचारकूट, मीमकूट, पावलकूट, चपचारकूट, मीमकूट और पावलकूट याद करके रखिएगा, ये मिजोरम का है। चपचारकूट यानी फसल कटने पर ये मनाया जाता है, तो चपचारकूट, पावलकूट, मीमकूट के बारे में याद करके रखिएगा, मिजोरम का है ये। लुई नगाई नी उत्सव ये मणिपुर का है, लुई नगाई नी उत्सव मणिपुर का ये महोत्सव है ये। अब समझते हैं त्रिपुरा का। कराची पूजा, बाबा गड़िया पूजा, कराची पूजा, बाबा गड़िया पूजा ये त्रिपुरा का है। कराची पूजा, बाबा गड़िया पूजा ये त्रिपुरा का उत्सव है ये। वात्सल मेला न्यू दिल्ली में ये होता है, ये वात्सल मेला न्यू दिल्ली में। दीपावली शोक थारू जनजाति मनाता है ये याद करके रखिएगा। दीपावली का शोक किसे मनाया जाता है, तो थारी जनजाति मनाता है ये, क्योंकि व्यक्ति के मरने के बाद घर में यानी घर में बंद करके दीप बंद करके शोक मनाता है ये। तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है ये। अब समझते हैं, देखिए कुंभ मेला के बारे में समझ लीजिए थोड़ा। कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है ये। कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर ये लगता है और विश्व के सबसे बड़ा मेला है ये, ठीक है। और अर्ध कुंभ पूछेगा तो 6 वर्ष के अंतराल पर होता है ये प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर ये होता है ये। तो पहला पूछेगा, याद करके रखिएगा, हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे है, तो हरिद्वार में उत्तराखंड में यह होता है 6 वर्ष के अंतराल पर ये। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर यह प्रयागराज में होता है ये। तो याद कर रखिएगा कि 6 साल पर अंतराल पर ये सब होता रहता है ये। कहीं उज्जैन में हुआ, उसके बाद नासिक में होगा, फिर हरिद्वार में होता है, फिर प्रयागराज में होता है। तो इसी तरह ये डिनोटेड है, ये 6 वर्ष के अंतराल पर ये सब होता रहता है ये। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और क्षिप्रा नदी के किनारे सब होता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे होता है, ये महाराष्ट्र में है नासिक। तो ये याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो ये कुंभ के बारे में, अर्ध कुंभ के बारे में ये याद करके रखिएगा, तो आपका सारा का सारा राज्यों के मेले त्यौहार उत्सव ये खत्म हो जाएगा ये। तो बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, याद करके रखिएगा, मैपों से याद कर लीजिएगा और नोट्स खुद से बनाते रहिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।